स्वागत है। नौकरी मजदूर की और कंपटीशन सरकारी से भी ज्यादा इस समय वर्तमान में हम विश्व गुरु बन रहे हैं, ये बिल्कुल यहाँ पर सटीक फिट हो रहा है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर हर साल 70-80 हजार के लगभग रिक्त पदों के विरुद्ध मजदूर यानी अतिथि शिक्षकों की भर्तियां होती हैं और इन मजदूरों को भी जब आंकड़ा पेश किया जाता है तो सरकारी पदों पर जो शिक्षक काम करते हैं उन पदों में इनकी गिनती भी आ जाती है। इससे पूरे देश की नज़र में और दुनिया की नज़र में यही प्रतीत होता है कि यहाँ पर स्कूली शिक्षा का ढांचा बिल्कुल फिट चल, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर 70-80 हजार अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियां करनी है। यह नियुक्तियां पूर्णतः अस्थायी होती हैं। इन नियुक्तियों के एवज में जो इन अतिथि शिक्षक जो कि सर्वोच्च कुशल श्रेणी के मजदूर की श्रेणी में आते हैं, इनको मानदेय दिया जाता है और जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि इनको 10 माह का इनका जो मजदूरी है इनको दिया जाता है, उसके बाद इनको बाहर कर दिया जाता है और 1 महीने में इनको 10,000 रुपए दिया जाता है। ना किसी तरह की छुट्टी और ना ही छुट्टियों का वेतन, ना अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। यानी जितने दिन काम करेंगे उतने दिन का पैसा, अगर तबीयत खराब हुई उस दिन का पैसा इनको नहीं मिलेगा, यानी 10,000 में से भी कटौती की जाएगी। तो अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, नौकरी मजदूर की कंपटीशन सरकारी से ज्यादा है। हम विश्व गुरु बन रहे हैं, यही आज के समय की रियलिटी है। इस पर हम विस्तृत अपडेट आपको यहाँ पर दिखाएंगे। 70 हजार अतिथि शिक्षकों का सवाल, यूज एंड थ्रो की नीति कब बदलेगी सरकार, इसको शेयर करिएगा अगर आप चाहते हैं आपको और मानव अधिकार जो अभी अगर देश में बचा हुआ है तो वह संज्ञान ले और इनको न्याय दिलाए। अतिथि शिक्षकों को चाक डस्टर वाला मजदूर बना दिया है। मध्य प्रदेश सहित देश के अलग अलग राज्यों में इस तरह के हालात बना दिए गए हैं कि खबरों में आप देखेंगे कि भारत एक विश्व गुरु है जो कि पूरे देश, पूरे दुनिया के देशों पर कंट्रोल रखता है, लेकिन रियलिटी में अपने ही देश के अंदर, एक राज्य के अंदर जो वहाँ के सर्वोच्च कुशल लोग हैं उनको जो जॉब सिक्योरिटी है यानी सरकारी नौकरी नहीं दे पा रहा है। अतिथि शिक्षकों का कब तक होता रहेगा शोषण, ये एक बड़ा सवाल है। ये शोषण किस तरीके से होता है टेक्निकली आपको समझना पड़ेगा। सरकार हर साल इन्हें मेहमान की तरह बुलाती है, 10 महीने इनसे पढ़वाती है और रिजल्ट देने के बाद भगवान भरोसे इनको छोड़ देती है। अब तक वादे तो बहुत हुए, आश्वासन तो बहुत मिले, लेकिन सरकार की नीतियों ने प्रदेश के 70 हजार अतिथि शिक्षकों को चाक डस्टर वाला मजदूर बना दिया है। ये एक बड़ा सवाल है। ना तो इनको सम्मानजनक वेतन मिल रहा है, वेतन के एवज में इनको मान दे दिया जाता है और ना इनको गुरु का सम्मान मिल रहा है। ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई यहाँ पर कर लिया, सरकारी स्कूल है, सरकारी विभाग है, तो वह अगले साल भी करेगा। अगर वहाँ पर पद रिक्त नहीं है तो उसको वहाँ से बाहर कर दिया जाता है और उसको यहाँ पर अब दूसरी जगह मजदूर बनने के लिए स्कूल तलाशना पड़ता है। लगता है सारे नियम कानून अतिथि शिक्षकों पर ही लागू हो चुके हैं। अगर आप इस प्रक्रिया के अंदर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि असली जो अतिथि शिक्षक है उनका दर्द क्या है। उनका दर्द है कि 10 महीने उन्होंने पढ़ाया, 2 महीने वह बेरोजगार रहे। अतिथि शिक्षकों को कम वेतन मिलता है, वेतन की जगह उनको मानदेय मिलता है। मानदेय यानी जो काम करेंगे उसके एवज में उनको मानदेय यानी मजदूरी मिलेगी, वो भी 3 से 4 महीने की देरी से। 3 से 4 महीने यानी काम अभी इस महीने का और उनका जो मजदूरी है वो अगले 2-3 महीने के बाद उनको मिलेगी। गर्मी और ठंडी की छुट्टियों में वेतन यानी मानदेय उनको बंद कर दिया जाता है और ना इन अतिथि शिक्षकों को पीएफ, ना बीमा, ना मेडिकल की सुविधा, ये कोई भी लाभ नहीं मिलते हैं। सच तो यह है कि इन अतिथि शिक्षकों को विद्यार्थियों का भविष्य बनाते बनाते खुद का और परिवार का भविष्य गंवा दिया। एक बड़ा सवाल भी आता है कि अगर ये अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश की स्कूलों पर 17-18 सालों से हर साल हटाए जाते हैं, फिर हर साल इनको रखते हैं, स्कूलें इनकी बदलती हैं, तो फिर यह इतने अनुभवी होने के बाद सरकारी नौकरियों में शिक्षक क्यों नहीं बन पाते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल है, उसका स्पष्टीकरण बता दें कि अगर इनका पूरा समय यानी अगर इनको 10 बजे से शाम के 5:30 बजे तक विद्यालय में काम करवाया जाएगा तो ये अपने लिए तैयारी किस समय पर करेंगे। ये भी तो इंसान है और इनको भी जो है कमजोरी महसूस होती है, इनको भी आराम चाहिए। या अगर ये पूरा दिन वहां पर रहेंगे तो अपने लिए किताब का बुरा उठा पाएंगे। सरकारी दोगलापन, बेनकाब चुनावी झुंझुना, फिर रद्दी की टोकरी। सरकार अतिथि शिक्षकों से सिर्फ काम उपयोग चला रही है। चुनाव से पहले नियमितीकरण का झुंझुना पकड़ाया जाता है, चुनाव के बाद कोर्ट के आदेश फिर रद्दी की टोकरी में फेंक दिए जाते हैं। विगत कई वर्षों से लगातार ये अतिथि शिक्षक स्कूलों पर पढ़ा रहे हैं और अतिथि शिक्षकों को संविदा दर्जा देते हुए नियमित किया जाना चाहिए। ऐसा ऐलान भी हो चुका, लेकिन उनके आदेश जारी नहीं हुए।
छात्र शिक्षक दोनों का नुकसान। हर साल नया अतिथि शिक्षक के आने से बच्चों की पढ़ाई चौपट होती है। वहीं यहाँ पर अनुभवी अतिथि शिक्षकों को निकालकर यानी पुराने को फ्रेशर लाने से शिक्षा की क्वालिटी लगातार गिर रही है। सबसे पहले अनुभवी और पुराने अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उसके बाद नए शिक्षकों को, साथ ही नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अतिथियों शिक्षकों को अनुभव के अंक मिलने चाहिए। ग्रेडिंग भी होनी चाहिए ताकि उन्हें अतिथि शिक्षक के रूप में सेवा देने का कुछ तो फायदा मिले। ऐसा नहीं है कि जो पुराने हैं उनको यहाँ पर प्राथमिकता नहीं देते हैं, लेकिन प्राथमिकता मिलेगी वहीं पर जहाँ पर वह पिछले साल काम कर रहे थे। अगर वहां पर पद भर गया तो दूसरी स्कूल पर इनको नए कैंडिडेट के साथ नियुक्त किया जाएगा मेरिट के आधार पर। वहीं अतिथि देवो भव का मतलब अतिथि भूखे मरो हो गया है। प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों में बतौर अतिथि शिक्षक विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल करने वाले प्रदेश के 70,000 अतिथि शिक्षक आज मानसिक और आर्थिक रूप से पीड़ित हैं। अतिथि देवो भव की बात तो बहुत हुई, मगर आज प्रदेश का अतिथि शिक्षक बुरी स्थिति में है। भगवान जाने डीपीआई कब तक अतिथि शिक्षकों को साथ यूज एंड थ्रो की नीति चलाएगा। इस वीडियो को आपको शेयर करना है। इस तरह की खबरें बहुत कम मिलती है, क्योंकि आज के समय में इस तरह की खबरें दिखाना भी एक जुर्म सा हो गया है। हाल ही में पिछले साल अतिथि शिक्षकों के लिए ई अटेंडेंस लागू हुई। शिक्षकों ने, सरकारी शिक्षकों ने विरोध किया, उनका 1 रुपए नहीं कटा, लेकिन हजारों ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जिनका ई अटेंडेंस के कारण हजारों रुपए कट गया है। छुट्टी लेने पर इनको वेतन कटौती, नए शिक्षक आने पर इनको परमानेंट छुट्टी ही दे दी जाती है। लगता है सारे नियम इन अतिथि शिक्षकों पर ही लागू किए गए, कानून अतिथि शिक्षकों पर ही लागू हो रहे हैं। ई अटेंडेंस का अतिथि शिक्षकों को ध्यान रखना है, निर्धारित समय पर स्कूल पहुंचना है। यदि अतिथि शिक्षक ने आकस्मिक अवकाश लिया है तो उनका मानदेय मजदूरी कट जाएगा। किसी विद्यालय में अतिथि शिक्षक लगातार सेवा दे रहे हैं, लेकिन यदि बीच सत्र में संबंधित विषय का रेगुलर शिक्षक वहां पर आता है, यदि आगमन ट्रांसफर से भी आ जाए तो फिर उस अतिथि शिक्षक को वहां पर छुट्टी कर दी जाएगी। अब वह कहां पर काम ढूंढे ये वही जाने। वह क्या नीतियां हैं सरकार की, अपना समय दो, अपना कैरियर दो और अपनी जिंदगी भी इनको दे दो, मगर मिलेगा कुछ नहीं। मिलेगा जितना काम करोगे उतना मजदूरी। चाहे चौराहे पर खड़े होके रोज अलग अलग जगह काम पर जाओ, चाहे एक जगह काम पर जाओ, बात तो वही है। आखिर में उनको मिलेगा सिर्फ झूठे वादे, कोरी घोषणाएं और आश्वासन का झोला। पितृत्व या मातृत्व अवकाश भी नहीं मिलता। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि अगर कोई महिला अतिथि शिक्षक के पेट में बच्चा है, नवजात शिशु को जन्म देती है, तो ये सरकार उनको भी छुट्टी नहीं देती है। अगर डिलीवरी होने के बाद वह हॉस्पिटल में है, विद्यालय नहीं जा पाती है, तो उस दिन का इनका जो पैसा वो काट लिया जाता है। आप अतिथि शिक्षक हैं, आप पेरेंट बन रहे हैं, तो भी सरकार को कोई मतलब नहीं है। लोक शिक्षण संचालनालय को कोई मतलब नहीं है। ना कोई मातृत्व अवकाश है, ना कोई पितृत्व अवकाश है। लगता है सरकारी तंत्र ने अतिथि शिक्षकों को गुरुजी नहीं बल्कि गुलाम मान लिया है। का सत्ता, विपक्ष, अफसर, नेता, मंत्री या सांसद निचले स्तर पर काम करने वाले इन अतिथि शिक्षकों का दर्द देख पाते और इनको भी रेगुलर की तरह कहीं न कहीं इस तरह के मामलों पर छुट्टियां मिलती, सम्मानजनक पद मिलता, वेतन मिलता, मानदेय मिलता। मुझे उम्मीद है जानकारी बेहद इंपॉर्टेंट है। निवेदन यही है, इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर नए वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।